हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो मेथड से बताने वाला हूँ कि सोनर क्यूब कैसे इंस्टॉल करते हैं और जावा से आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और कई बार सर्विस बाइंड होती है, वो भी मैं सारा कुछ बताऊँगा। तो पहले चलते हैं, पहला मेथड किस तरह से आता है। पुराना वर्जन जो होता है उस पर मैं आपको चला के दिखाऊँगा। तो देखो, सोनर क्यूब कम्युनिटी वर्जन ना आपको ईजिली मिल जाएगा ऑनलाइन जब भी आप सर्च करोगे। कम्युनिटी वर्जन मीन्स फ्री वाला, जो मतलब पेड नहीं होता, ओपन सोर्स होता है। तो देखो, इनकी वेबसाइट पे हम जैसे ही जाते हैं तो वो इस तरह से लेटेस्ट वर्जन दिखाता है, तो आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जब सोनर क्यूब स्टार्ट कराया था ऑडिट के लिए तो पुराना वर्जन था, ये 9.9 लेटेस्ट आया है। ये वाले वर्जन का मैं आपको मेथड 2 में दिखाऊंगा। बस आपको डाउनलोड करके बता दे रहा हूँ कि आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। और 9.4 आप वर्जन सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, वहीं पे जहाँ पे 9.9 दिख रहा था वहाँ पे आपको वर्जन सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अब ये करने के बाद इसके लिए आपको जावा 11 की ज़रूरत पड़ेगी। आप ओरेकल से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ओपन जेटी के 11 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नो इशू। मेरे पास ओरेकल जावा पहले से ही था, उसका अकाउंट होना चाहिए, फ्री अकाउंट बना लेते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से लॉगिन करके आपको विंडो के लिए मिल जाएगा, और लाइनेक्स है तो लाइनेक्स के लिए अलग मिलता है, ठीक है। मैकबुक सबके लिए रहता है, ठीक है। ये देखो EXE है, इसको सेलेक्ट करके आपको डाउनलोड जार पे क्लिक करना है और आपको लॉगिन यूज़र पासवर्ड पूछता है ओरेकल का, तो वो आपको एंटर कर देना है। मेरे पास था तो मैंने करके डाउनलोड रख लिया था ऑलरेडी, और ये सोनर क्यूब भी मेरा डाउनलोड हो रहा है तब तक लेटेस्ट वाला। तो इसे आप डाउनलोड कर कहीं भी रख सकते हैं, मगर उससे पहले सोनर क्यूब को रन करने से पहले आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसका पाथ सेट करना पड़ेगा। पुराने वाले में क्या होता था कि हमें एनवायरनमेंट में इसका जावा पाथ सेट करना पड़ता था, और लेटेस्ट वाले में आपको इसका इन्वायरमेंट पाथ सेट सेम करना पड़ता है। बस फ़र्क इतना है कि आपको पुराने वाले में rap.conf करके एक फ़ाइल होती है, उसमें मेंशन करना पड़ता है, और इसमें क्या है कि आप कमांड लाइन से ही उसे रन कर दीजिए और डायरेक्टली चला दीजिए और वो चल जाएगा। तो मैं आपको कमांड लाइन से भी जावा कैसे सेट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं विंडो में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सी लोकेशन यहाँ पे जाके देखेंगे, इधर जावा मुझे दिख रहा है, ये हमेशा इसी लोकेशन पे मिलता है। आप अगर यहाँ पे ना मिले तो 86 वाले लोकेशन पे आप चेक कर लेना, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट 64 वाले में मिलता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम फाइल होती है सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। ये लोकेशन मैं कॉपी कर लूँगा। जब मैंने ये ट्राई किया था तो मैंने यहीं तक ले लिया था होम, और मुझे नहीं पता था कि बिन तक करना है, मैं थोड़ा भूल गया था। तो आपको बिन तक पूरा लेना है, तभी वो आपका जावा पाथ लेगा। और फिर भी अगर आपको इन्वायरमेंट में दिक्कत आती है तो वो भी मैं बता दूंगा। तो नॉर्मली देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन्वायरमेंट एडवांस सिस्टम में, यहाँ पे, और अदरवाइज यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल, या डायरेक्टली आप गूगल विंडो बटन दबा के भी सर्च कर सकते हैं, है ना। तो मैं तरीका दिखाता हूँ डायरेक्ट कैसे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से, नहीं तो आप ये विंडो को क्लिक कीजिए या विंडो बटन दबाइए और सर्च करिए एनवायरनमेंट, और डायरेक्टली आपका एनवायरनमेंट सेट के लिए आ जाएगा। उससे पहले मैं टर्मिनल कमांड लाइन से दिखा दूं कि किस तरह से हम पाथ जो हमने एनवायरनमेंट सेट किया है जावा का, वो कैसे चेक करते हैं। तो eco%java_home, इस तरह से आपको पाथ दिख जाएगा। तो ये बिन तक नहीं है, बिन तक होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा, या आप जैसा मैंने ये सेट किया है वैसे ही आपको बिन तक सेट करना है, ठीक है। ये मैंने पहले से ही कॉन्फ़िगर कर रखा था, तो कुछ आपको कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे और ये नीचे वाले में जाना है, ऊपर वाले में आपको सेट नहीं करना। यूज़ सिस्टम वाले की जगह आपको ऊपर वाले यूज़र वेरिएबल की जगह सिस्टम वेरिएबल में आपको java_home और यहाँ पे बिन तक का पूरा पाथ आपको दे देना है, ठीक। इस तरह से ओके किया, ठीक है। अब वहाँ पे दोबारा से अगर आप वही %% एंड java_home करेंगे तो आपको सेम पाथ मिल जाएगा। और देखो, यहाँ पे भी न्यू करके आप नया पाथ ऐड करते हैं, यहाँ पे java_home लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा पाथ सेट कर दीजिए और सेट हो जाता है। और गलत किया तो एडिट पे क्लिक करके उसे करेक्ट कर दीजिए, जैसा कि मैंने किया, ठीक है। ये करने के बाद आपको ओके करना है और आपका जावा सेट हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुराने जावा में किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, पुराने सोनर क्यूब में किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं गया, मेरे पास देखो पहले से ही पड़ा हुआ था, मैंने इसको कट किया, है ना, और सी ड्राइव में गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया जो मैंने डाउनलोड किया था। लेटेस्ट वर्जन था 9.9, पुराना वर्जन मेरे पास जो मैं पहले यूज़ करा करता था, जिसमें बहुत दिक्कतें मुझे पहले आई थी, वो था 9.4। तो ये देखिए 9.9 मैंने कर दिया है, यहीं पे मैं 9.4 भी डाल दूंगा, जिससे कि आपको दोनों तरह से मैं बता दूं कि दोनों मेथड से कि पुराने वाले में कैसे रन करना है, नए वाले में कैसे रन करना है, अगर आपको ऑडिटिंग के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। सो आई विल टेल यू हाउ टू रन द सोनर क्यूब थ्रू द कमांड लाइन एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम वी यू हैव टू फेस। सो आई विल
टेल यू हाउ टू रिजॉल्व दैट। सो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद अब हम चलते हैं दोबारा से। 9.4 भी मैंने एक्सट्रैक्ट करके रख लिया था, 9.9 तो हो ही गया है। इसमें बिन में जाएंगे, कॉन्फ में जाएंगे, तो दोनों जगह रहता है। बिन में जाते तो देखो विंडो और लाइनेक्स, मैकबुक सब के लिए एक ही के अंदर ही उसने सारा फाइल दे दिया, तो आप सब किसी भी सिस्टम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, जब यहाँ जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से ये सोनर स्टार्ट सोनर डॉट बैट को रन करना है। कई बार लोग गलती करते हैं स्टार्ट सर्विस डॉट बैट को रन मार देते हैं। जैसे मैंने ये रन किया, आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, जब भी आप ये रन करते तो आपको जावा वर्जन का कुछ इस तरह से एरर आता है। इसका मतलब है कि आपने जावा जो है वो प्रॉपर कन्फिगर नहीं किया है, या सोनर क्यूब को रन करते वक्त वो जावा नहीं मिल रहा जो उसे ज़रूरी है। ठीक है, तो जावा कन्फिग ऑन विंडो वो अगर मैं सर्च मारूंगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। चलते हैं, जैसे कि सोनर क्यूब डॉक्यूमेंट फाइल में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से इसे कन्फिगर करना है, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट थिंग, जैसे कि थोड़ा सा नीचे आते हैं तो और भी चीज़ें हैं इसमें। पोर्ट बदलने का ऑप्शन भी आपको रैपर डॉट कॉन्फ वगैरह जैसी फाइल में मिल जाता है। मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल बता देता हूँ। विंडो के लिए मैंने थोड़ा सा सर्च किया, ये वेबसाइट है, आप यहाँ से थोड़ी हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। ये मैं आपको नॉलेज के लिए, एज़ पर योर नॉलेज मैं दिखा रहा हूँ। विंडोज़ में देखिए, विंडो में आप डायरेक्टली इससे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो मैंने अभी दिखाया था। मगर 9.4 से मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा था। तो बने रहिए, मैं आपको एंड तक दोनों तरीके से और बिना एरर के दिखाऊँगा। ठीक है, मैंने पुराना वाला वर्जन भी यहीं कॉपी कर लिया। ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ रख दिया सी ड्राइव में, आप चाहे तो DE और डेस्कटॉप कहीं पे भी रख सकते हैं, है ना। तो जब ये मेरे पास आ गया तो इसमें पुराने वाले में क्या होता था, यहाँ तक तो बिन तक तो सब कुछ A to Z से मिलता है आपको, मगर जब आप जावा पाथ कॉन्फ़िगर की बात आती है तो कॉन्फ के अंदर आपको रैप डॉट कॉन्फ मिलता है। इसको आप किसी भी एडिटर से ओपन कर सकते हैं, नोटपैड से, या मीन्स जिसमें आप एडिट कर सकें। तो नोटपैड मैंने ओपन किया, थ्रू द नोटपैड आई ओपन दिस। यहाँ पे देखो जावा का पाथ 11 का पूरा पाथ मैंने कॉन्फ़िगर किया है। तो जैसे कि मेरा प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा पड़ा हुआ है, यहाँ पे गया और जावा में गया, ओ सॉरी ये वाला जावा। और एक चीज़ याद रखिए, पुराने वाले में जावा 11 चाहिए होता था, नए वाले में बोलता तो है कि जावा 11 और 17 से चल जाता, मगर आपको 17 ही डालना पड़ेगा 9.9 के लिए, उससे नीचे के लिए 11 चल जाता है। तो मैंने यहाँ तक बिन तक पूरा लिया, उसके बाद यहाँ पे जावा पड़ा रहता है ना, तो आपको ये जावा का पूरा पाथ उसमें देना पड़ेगा। तो ये मैंने देखो, ये जावा दिख रहा है यहाँ पे, मैंने क्या करा, पहले बिन तक का कॉपी कर लिया, क्योंकि जावा तक कॉपी नहीं हो पाएगा यहाँ से, वरना आपको कमांड लाइन से कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ ईजी तरीके से। इसे बंद कर दीजिए, चाहे मिनिमाइज़ कर दीजिए, एज ओ विश। आपको यहाँ पे पूरा का पूरा वही पाथ रखना है जो आपका जावा का पाथ है, जावा 11 का पाथ है। ठीक है, तो ये मैं जावा लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे जावा ही था उसके बाद बिन में। तो जब भी ये फाइल जावा, जब सोनर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जावा वो उठा लेगा कि इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, ये हो गया। अब वापस मैं बिन में जाऊँगा तो देखो सिंपल तरीका आप कैसे यहाँ इस लोकेशन पे जाके इसे रन करेंगे। सिंपल तरीका, आप उसी लोकेशन पे 1 by 1 जाओ, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखो CMD। ठीक है, या तो इसे पूरा हटा के लिख दो, या डायरेक्ट यहाँ पे CMD लिखोगे तो हट जाएगा, और इंटर मारोगे CMD लिख के, तो इसी लोकेशन पे क्या होगा कि टर्मिनल ओपन हो जाएगा या CMD ओपन हो जाएगा। देखो इसी लोकेशन पे ओपन हुआ है। This is open on same place, so I just press the tab button, so start sonar.bat option giving me, and I press the enter button, it will starting। तो शो भी कर रहा है टू बी अप एंड रनिंग। तो ये थोड़ा स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम भी ले सकता है, तो आप हेजिटेट मत होइएगा। मैंने थोड़ा सा स्किप किया कि बहुत लॉन्ग टाइम ले जाता है कई बार सिस्टम के अकॉर्डिंग भी, और नया स्टार्ट होता है तो ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लिया, और इस तरह से रन होने के बाद 1 by 1 ये प्रॉपर्टी वगैरह सब लोड करने के बाद इस तरह से कुछ आपको आ जाएगा कि सोनर क्यूब इज़, मुझे थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, ऑपरेशनल, और इज़ अप भी लिखा हुआ है प्रोसेस, इट्स मीन ये चल चुका है। आप जब लोकल होस्ट कॉलन 9000 लिखेंगे, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। आप rapper.con में जाके बदल भी सकते हैं, जो पोर्ट रखेंगे उसी पोर्ट पे वो चलेगा। तो मैंने क्या करा, इसका यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है एडमिन, और पासवर्ड भी एडमिन आता है।
ठीक है, आप जैसे ही एडमिन इसका पासवर्ड डालेंगे, एडमिन यूज़र पासवर्ड भी, तो ये पासवर्ड बदलने के लिए फ़र्स्ट टाइम पे आपको चेंज के लिए देता है। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं तब, तो पहले पुराना पासवर्ड फिर से डालेंगे एडमिन, और यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पासवर्ड दे दिया और इसे अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद आपको पासवर्ड याद रखना है, अदरवाइज़ आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो फिर से आपको दिक्कत होगी पासवर्ड रीसेट करने में। तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद मैं नेवर कर देता हूँ या सेव भी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि आपको किस तरह से कोड को यहाँ पे पुट करना है, मैनुअली लाना है या गिट से, बकेट से, या गिटहब से, या गिटलैब से लाना है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। नीचे में आपको मिलेगा मैनुअली, मतलब आपके सिस्टम में कहीं पड़ा हुआ है पहले से ही डाउनलोडेड, अब वो आप यहाँ पे पिक कर रहे हैं। अब मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, जब आप ऐसे कंट्रोल सी करते हैं ना तो प्रोसेस पूरी तरह से बंद नहीं होता, और जब आप दोबारा स्टार्ट करने जाएंगे तो ऑलरेडी बाइंड या बहुत सारे एरर देगा। तो कैसे पता लगाएं कि आपकी सर्विस पोर्ट अभी भी चल रही है? तो ये विंडो की कमांड होती है पोर्ट रनिंग चेक करने की, नेट स्टेट स्पेस -ANO और पाइपलाइन, और यहाँ पे फाइंड STR और पोर्ट नंबर। तो देखो ऑलरेडी पोर्ट रन है, मैंने कंट्रोल सी कर दिया फिर भी सर्विस चल रही है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि सोनर क्यूब बंद करके दोबारा स्टार्ट करने जाते तो फंसे रह जाते हैं कि इसे दोबारा स्टार्ट कैसे करें, और ऑलरेडी रनिंग कई बार शो भी नहीं करता है, कहीं कहीं पे तो शो भी कर जाता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप पहले पोर्ट देख लें, वरना आप दोबारा से फंस जाएंगे और यू हैव टू फेस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विद दिस। सो दिस इज़ अ प्रोसेस हाउ टू किल द टास्क। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किल करना है टास्क को किस तरह से। इसमें क्या था, टास्क किल -PID और प्रोसेस ID उसकी, और /F इसलिए फोर्सली बंद करने के लिए। अगर इससे बंद ना हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटर से CMD ओपन करके इस पोर्ट को बंद करिएगा। अगर नहीं होता है नॉर्मल CMD से तो आपको रन एज एडमिन करना होगा CMD, फिर इसको किल करना होगा प्रोसेस ID को। तो फिर दोबारा से आप बिन में जाइए और सोनर क्यूब में जाइए विंडो वाले में, क्योंकि आपने विंडो सिस्टम से कर रहे हैं। अगर लाइनक्स होता तो लाइनक्स में जाके रन करना होता, और रन कर दीजिए, हो जाएगा स्टार्ट, है ना। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था। ये था पुराने वाले वर्जन से मेथड 1 वाला। और सपोज़ आपको अगर नया वाला रन करना है तो वो कैसे रन करेंगे वो मैं बताता हूँ। उसमें आपको जावा यहाँ से ही रन करना पड़ेगा, अंदर rep.conf का ऑप्शन ही नहीं मिलता। आप डायरेक्टली आपको जावा पास सेट करना पड़ेगा नए वाले सोनर क्यूब में, जो 9.9 आ रहा है या उससे लेटेस्ट आ गया आएगा। तो आपको इसी तरह से पास सेट करना है। देखो मैं लेटेस्ट वाले 9.9 में आके पाथ में गया हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही आपको इस लोकेशन पे जाना है जहाँ भी आपका 9.9 लेटेस्ट सोनर क्यूब रखा हुआ है, उस लोकेशन पे जाना है और रन कर ओपन करना है CMD। तो पहले तो मैं जावा उठा लेता हूँ, तो जावा 11 लेता हूँ। तो आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि लेटेस्ट वाले में जावा अगर 11 लेता हूँ तो ये रन करने में मुझे प्रॉब्लम करता है। जैसे कि मैंने ये इंटर मारा, अगर मैं ये इंटर मारता हूँ ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ना जो हम मैनुअली गए थे ना क्लिक करके इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे जावा पाथ जावा_होम सेट किया था, वहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी एंट्री हो जाती है इस कमांड लाइन से। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट कमांड है जिससे आप मैनुअली भी कर सकते हैं GUI के थ्रू, और यहाँ कमांड लाइन से भी मैनुअली आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके आ रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी, कई बार अलग अलग टाइम पे की थी। तो जैसे ही मैंने किया तो देखो दोबारा से सोनर क्यूब जैसे स्टार्ट किया तो उसने मुझे फिर से एरर दे दिया जावा का। इट्स मीन ये जावा 11 को सपोर्ट नहीं करता। अभी तक हमारा जावा 11 था तो पुराना वाला चल रहा था, तो इसको चाहिए लेटेस्ट जावा 17। तो मैंने क्या सोचा कि ओरेकल से जावा डाउनलोड ना करके OpenJDK ही डाउनलोड कर लेता हूँ। 17 ईजी रहेगा, कोई पासवर्ड यूज़र भी नहीं मांगेगा। तो आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर था ओरेकल वाला और मैं जा रहा हूँ फ्री वाले पे। नीचे जो है ये देखो कुछ इस तरह से होता है फ्री वाले का आइकन। आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। विंडो लाइनक्स जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग विंडो का फर्स्ट पे क्लोज़ कर दीजिए, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा आपको, है ना। थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। नाउ डाउनलोडिंग लिखा रहा है, नहीं होता है तो रीलोड कर लेना पेज। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया। फिर मैंने इसे इंस्टॉल करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे डाउनलोड होता है थोड़ा टाइम लेता है, तो मैंने थोड़ा स्किप किया यहाँ पे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यस करता हूँ, और ये यस करने के बाद अब नाउ इट्स स्टार्टिंग टू इंस्टॉल। ये तो कुछ पुराना वाला एरर है कोई, जावा रन टाइम, कोई डोंट वरी, स्किप दिस, नेक्स्ट इंस्टॉल। और ये इंस्टॉल हो जाएगा।
परफेक्टली अपडेट कर रहा, मतलब जावा 11 जावा 17 दोनों इंस्टॉल हो रहे हैं, मगर हमें 17 में चलाना है तो 17 का पाथ हमें पहले ही बताना पड़ेगा सोनर क्यूब के लिए कि हमारे सिस्टम में अभी ये पाथ कन्फिगर है जावा 17 का, जिससे कि वो रन करे तो ऑटोमेटिकली उससे जावा 17 मिल जाए। सो यू हैव टू डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई एम गोइंग टू दिस, यहाँ तक देखो जावा 17 गया। बिन में जाते हैं, यहाँ से फिर से मैं इसको लोकेशन कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके ये जो सेट कमांड थी है ना, यहाँ से मैं पूरा वापस बैक करता हूँ। सी ड्राइव का जो लोकेशन था ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट करता हूँ, फिर स्लैश जावा रख देता हूँ, बैक स्लैश जावा एंटर करूँगा तो ये लेटेस्ट जावा जो 17 वाला वो सेट हो गया। देखो ये आ गया लिखा हुआ कि ये हो गया है, वैल्यू सेव हो चुकी है और ये एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली सेव हो गई होगी। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको 17 जावा होम सेट मिलेगा। तो आप अब दोबारा से ये रन कर दीजिए वापस उसी लोकेशन से 9.9 वाले वर्जन के बिन विंडो लोकेशन में जाके। तो रन करने के बाद देखो कुछ इस तरह से बाइंड का एरर फिर आ रहा है कि हमने 9000 पोर्ट तो बंद कर दिया था, मगर एक पोर्ट और है जो 9001, तो वो भी चल रहा होगा। तो इस तरह से आपको 9001 भी देख लेना है। 9000 वाले में दिखाता नहीं कई बार, 9001 में तो इसने साफ साफ दिखा दिया कि ऑलरेडी बाइंड करके शो कर रहा है कि ये ऑलरेडी रनिंग में है। तो इसको भी चेक करने का सेम तरीका है, नेट स्टेट -ANO स्पेस पाइपलाइन फाइंड STR लिखा है, लाइनक्स में ग्रेप आता था पाइप के बाद, और यहाँ पे पोर्ट नंबर देना है आपको और एंटर कर देना है। कौन सा पोर्ट, ये 9001। तो देखो ये पोर्ट रन कर रहा है इसलिए वो स्टार्ट हुआ। तो देखो मैं धीरे धीरे आपको दोनों पोर्ट मतलब बैकएंड में इसके 9001 भी चलता है पोर्टल पे, तो जब हम वेब पे चलाते हैं तो 9000 आता है, मगर बैकएंड में इसका 9001 भी चलता है। तो दोनों प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, तो इसलिए मैं आपको दोनों प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। ये मेथड 2 था, जिस तरह से आपको मेथड 2 के थ्रू आपको स्टार्ट करना बता रहा हूँ सोनर क्यूब, लेटेस्ट और ओल्ड दोनों वर्जन। अब ये लेटेस्ट वाला वर्जन पे बता रहा हूँ। तो देखो धीरे धीरे अगर मैं बार बार रिपीट करके देखता हूँ थोड़ी टाइम बाद ये बंद होता है। अगर तब भी ना हो तो दोबारा से इस पोर्ट को किल कर देना। प्रोसेस ID स्लैश F इसलिए लगा फोर्सली बंद करने को। फिर से बता दूँ कि अगर इससे क्लोज नहीं होता है, एक्सेस का इशू आता है, तो आपको रन एज एडमिन CMD रन करना है और इस पोर्ट को बंद करना है, और फिर से लेटेस्ट वाले सोनर क्यूब लोकेशन में जाके बिन और विंडोज़ फोल्डर के अंदर जाके आपको CMD ओपन करनी है, जैसे कि मैंने ओपन करना बताया था इसमें। और आपको क्या करना है, फिर से सोनर स्टार्ट सोनर डॉट बैट, याद रखिए स्टार्ट सोनर डॉट बैट ही रन करना है। यहाँ पे एक और आता है सर्विस सोनर भी आता है, तो आप गलती से उसे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। वो बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड में चलता है उसके साथ जब हम सोनर स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरह से होता है। लेटेस्ट वाले में कुछ इस तरह से थोड़ा लुक बदल गया है, ये ऐसा कुछ लाइन सी आती है, पुराने वाले में नहीं आती थी। जब हो जाता है तो ये भी इस आप और ऑपरेशनल करके दिखाता है। अब इस पे एंटर मारेंगे 9000 तक, लोकल होस्ट कॉलर 9000, तो इस तरह से आएगा फर्स्ट टाइम में। तो सेम एडमिन यूज़र और पासवर्ड भी सेम एडमिन ही देना है, जैसा कि मैंने दिखा देता हूँ क्या पासवर्ड मैंने रखा है। दिस इज़ द पासवर्ड यू हैव टू एंटर, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ऑफ सोनर क्यूब, यू हैव टू enter the first time. After that it's asking to reset the password, so you have to update a new password. You have to enter old password here and update a new password and confirm the password. So मैंने ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल ही दे रहा हूँ, लगभग पड़ ही गया। और ये करने के बाद अपडेट कर देता हूँ तो नया पासवर्ड पड़ चुका है। और इसमें कैसे सोनर CLI वगैरह पे कैसे रन होता है, कैसे कोड को स्कैन किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसका पार्ट 2 में। तब तक बने रहिए, यहाँ पे कैसे स्कैन करके लाते हैं। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, आप नहीं करते हैं प्लीज़ कर दीजिए, वरना मैं और अच्छी वीडियो नहीं बनाऊँगा।